सक्सेस जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए यूपीपीएससी का जो आपका एग्जाम कराया गया था 29 मई 2022 को, उसमें जो जीएस का पार्ट था उसका सटीक आंसर की लेकर आया हूं। आइए देख लेते हैं प्रश्न पत्र और सटीक उत्तर। पहला प्रश्न यहाँ पर आपका पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन से एक सही सुमेलित नहीं है। कुछ यहाँ पर कांड दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड कौन से व्यक्ति हैं उनका नाम दर्शाया गया है, लेकिन इनमें से एक ऑप्शन ऐसा जो वह गलत है। तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं काकोरी रेल लूट कांड, जो आपका हुआ था सन 1925 में, और ये अशफाकुल्ला खान इससे संबंधित थे। तो आपका पहला ऑप्शन जो है वह सही है, लेकिन नहीं है पूछा, इसे आप ध्यान दीजिए। तो पहला तो आपका सही है। दूसरा असेंबली बम कांड, यही आपका राइट आंसर होगा। असेंबली बम कांड हुआ था सन 1929 में, और इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त शामिल थे, खुदीराम बोस नहीं थे। तो बी आपका राइट आंसर होगा। बाकी सी जो आपका कानपुर षड्यंत्र या 1924 में हुआ था। चौथा आपका चटगांव विद्रोह कांड, जिसमें सूर्यसेन शामिल थे। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? असेंबली बम कांड, खुदीराम बोस, ये नहीं है पूछा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न दूसरा है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? मतलब 113 देशों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें भारत का स्थान था 71वां। 113 देशों में भारत का स्थान 71 नंबर पर था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। प्रश्न नंबर तीसरा पूछे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर कुछ अम्ल दिए गए हैं और ये किससे संबंध रखते हैं ये आपको बताना था। सबसे पहले आप समझिए, बात करें अगर हम एसिटिक अम्ल की, तो ये आपका सिरका में पाया जाता है, तो ए का आपका तीसरा है। अगर हम बात करें लैक्टिक अम्ल की, तो ये आपका दही में पाया जाता है, तो बी का हो जाएगा चौथा। फार्मिक अम्ल ये आपका चींटियों के डंक में पाया जाता है, और ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो ये पालक में पाया जाता है। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर चौथा पूछा गया, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो आपको बता दें, वर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस नाम दर्शाया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अगला पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य भारत में हीरो का प्रमुख उत्पादक है? तो आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश में पन्ना खदान जो है वहाँ पर हीरे के लिए मशहूर है, तो पहले स्थान पर आपका मध्य प्रदेश है। उसके बाद अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश ये राज्य जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया शीर्ष में प्रमुख रूप से, तो मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। छठा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, भारत में किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो आपको बता दें, 61वें संविधान संशोधन सन 1988 में ये निर्णय लिया गया था कि अब मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। यहाँ पर आपको सातवां प्रश्न देखना है, नॉक-नी सिंड्रोम किसके प्रदूषण के कारण है? तो आपको बता दें, नॉक-नी सिंड्रोम जो है ये आपका फ्लोराइड प्रदूषण के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। आठवां प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में किस पुराण में पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है? तो मत्स्य पुराण, ऑप्शन नंबर डी बी आपका राइट है। नौवां प्रश्न यहाँ पर आपको सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर सूची 1 में ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त और कहाँ पर अवस्थित है ये आपको मिलान करना है। तो बात करें अगर हम घोगला की, तो ये आपका दीव में है, ऑप्शन ए का चौथा सही है। और जो कासरकोड है ये आपका कर्नाटक में है, तो बी का आपका तीसरा। कप्पड़ की अगर हम बात करें तो ये आपका केरल में है, सी का दूसरा। और ऋषिकोंडा की बात करें तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है, डी का पहला। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए का चौथा और बी कासरकोड का आपका है कर्नाटक, बी का तीसरा। फिर कप्पड़ की बात करें तो कप्पड़ का है केरल, सी का दूसरा। उसके बाद ऋषिकोंडा इसका चौथा, तो मतलब डी का पहला आंध्र प्रदेश।
तो बी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10वां काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी इजी भी प्रश्न आप कह सकते हैं। पूछा गया था भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है। तो 10वीं अनुसूची में यह प्रावधान दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 11वां प्रश्न, बाल्टिक गणराज्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो आपको बता दें एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये तीनों हैं, लेकिन नहीं ये पूछा है। तो इस नज़रिए से आपको बता दें ऑप्शन नंबर जो आपका है डी वह राइट है, पहला और तीसरा ये आपका नहीं शामिल है। डी आपका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। चंदावर का युद्ध जो 1194 ईस्वी में लड़ा गया था राजा जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें राजा जयचंद्र को हार का सामना करना पड़ा था। तो पूछ रहे चंदावर की वर्तमान स्थिति, वर्तमान भौगोलिक स्थिति क्या है। तो बताते उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर ये इस समय अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा चित्रकूट जलप्रपात भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में अवस्थित है। तो चित्रकूट जलप्रपात ये आपका छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। पूछा गया है यहाँ पर सम्मिलित सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर कोड दिया गया है और कब लागू हुआ था ये आपसे पूछा गया है। तब एक बात मैं आपको और बता दूँ, ये प्रश्न विवादित हो सकता है, इसमें कॉमन नंबर मिलने की संभावना है। क्यों, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। बात करें अगर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की, तो ये आपका लागू होता सन 1859 में। एक और दूसरा हो जाएगा इंडियन पिनल कोड की अगर हम बात करें तो ये आपका 1860 में लागू किया गया था। सी ए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यहीं पर आप देख सकते हैं ये आपका लागू हुआ था 1974 में, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। इसको भी छोड़ देते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ आगे। डी है पुलिस एक्ट, दिया आपका 1861 में लागू किया गया था, तो डी का हो जाएगा तीसरा। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की अगर बात करें 73 में प्रस्तावित था और 1974 में ये लागू किया गया था, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो इस नज़रिए से ये प्रश्न विवादित हो सकता है। तो अगर हम सी को पहला मान लें 1862, इस अनुसार आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का चौथा, ए का दूसरा, बी का चौथा। तो यहाँ पर आप सी में देखेंगे यही आपका राइट आंसर होगा। लेकिन विवादित प्रश्न है, तो देखते हैं आयोग क्या निर्णय लेता है। प्रश्न नंबर 15 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर आपको पता होगा जूल एवं कैलोरी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भाग IXB जोड़ा गया। तो आपको बता दें 97वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग IXB जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर जो आपका है बी व राइट है। देखते अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो आपको बता दें जो लिखा गया आपका इसे 23 अक्टूबर 2021 को मनाया गया, यही आपका गलत है। ये आपका मनाया गया था 2 नवंबर 2021 को, तो ये तो गलत है। बाकी अगर दूसरे की बात करें, इसकी थीम पोषण के लिए आयुर्वेद, ये आपका सही है। पोषण के लिए आयुर्वेद इसकी थीम थी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर केवल डी, मतलब ऑप्शन नंबर केवल 2 आपका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 18 की बात करें, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है सुल्तानगढ़ी का निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था। जी ये तो सही है। दूसरा, दिल्ली में स्थित यह तुर्कों निर्मित पहला मकबरा था, तो जी ये भी सही है। तो इस नज़रिए से 1 और 2 दोनों आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 की अगर बात करें, पूछा गया है नवंबर 2021 में संपन्न हुए 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम क्या थी। तो आपको बता दें आत्मनिर्भर भारत इसकी थीम थी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है वह बी आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है निम्न में कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। तो दादा
अनुच्छेद 141 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 21 है, भारत के चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर 2021 में सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐप शुरू किया गया? तो वह आपका गरुड़ ऐप था, ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी चर्चित भी था, इसका उत्तर आपको आना भी चाहिए था। तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 22 की बात करें, निम्नलिखित में कौन से अनन्य अधिकार लोकसभा के हैं? तो 22वें की अगर हम बात करें तो धन विधेयक को पेश करना, ये आपका सही है। आपातकाल का अनुसमर्थन करना, जी ये गलत है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, ये तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, बाकी दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं। प्रश्न नंबर 23 की अगर हम बात करें, पूछा गया निम्न में कौन जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है? तो जीएसटी के अध्यक्ष की बात करें केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। दोस्तों, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 24 की बात करें, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही है पूछा है, तो यहाँ पर आपको बता दें भारत में पाल काल में विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था, ये आपका सही है। दूसरा, रक्षित विरोचन अतीश दीपांकर तथा रत्नाकर शांति विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे, जी ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला और अंतिम प्रश्न जो पूछा गया था, फिलीपींस और वियतनाम के बीच निम्नलिखित में कौन सा सागर स्थित है? तो आपको बता दें दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। तो ये रहा यूपीपीसीई का जो आपका एग्जाम कराया गया है 29 मई 2022 को, उसमें जो जीएस का पार्ट सटीक उत्तर के साथ। हम आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए अपडेट तक। जय हिंद।